भक्त सुधर्मा की आनंदमय कथा। यह कथा उस समय की है जब अर्जुन का अश्व एक का घोड़ा चारों दिशाओं में भ्रमण के लिए छोड़ा गया। उसके बाद चंपकपुरी के राजा हंसध्वज को पता चला, तब उसने घोड़ा पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ बताते हैं आगे। चंपकपुरी के राजा हंसध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक, शूरवीर और भगवत भक्त थे। उनके राज की यह विशेषता थी कि राजकुल तथा प्रजा के सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते थे। जो भगवान का भक्त न होता या जो एक पत्नी व्रती न होता, वह चाहे जितना विद्वान या शूरवीर हो, उसे राज्य में आश्रय नहीं मिलता। पूरी प्रजा सदाचारी और भगवान की भक्त थी। पांडवों का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब चंपकपुरी के पास पहुंचा, तब महाराज हंसध्वज ने सोचा, मैं वृद्ध हो गया, पर अब तक मेरे नेत्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन से सफल नहीं हुए। अब इस घोड़े को रोकने के बहाने मैं युद्ध भूमि में जाकर भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करूंगा। मेरा जन्म उन श्याम सुंदर के श्री चरणों के दर्शन से सफल हो जाएगा। घोड़े की रक्षा के लिए गांडीवधारी अर्जुन, प्रमुख आदि मेरा जन्म उन श्याम सुंदर के श्री चरणों के दर्शन से सफल हो जाएगा। घोड़े की रक्षा के लिए गांडीवधारी अर्जुन, प्रमुख आदि महारथियों के साथ उसके पीछे चल रहे थे। यह सबको पता था, किंतु राजा को पार्थ सारथी श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन करने थे। अश्व पकड़कर बांध दिए। राजगुरु शंख तथा लिखित की आज्ञा से यह घोषणा कर दी कि शीघ्र अतिशीघ्र सब योद्धा रण क्षेत्र में उपस्थित हो जाए। जो ठीक समय से नहीं पहुंचेगा, उसे उबलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया जाएगा। प्रिय भक्तों, इस तेल कड़ाह के शिकार उनके पुत्र ही बने। कैसे बने आगे जानते हैं। राजा हंसध्वज के 5 पुत्र थे, सुबल, सुरथ, सम, सुदर्शन तथा सुधनवा। छोटे राजकुमार सुधर्मा अपनी माता के पास आज्ञा लेने पहुंचे। वीर माता ने पुत्र को हृदय से लगाया और आदेश दिया, बेटा तू युद्ध में जा और विजयी होकर लौट, परंतु मेरे पास 4 पैर वाले पशु मत ले आना। मैं तो मुक्तिदाता हरि को पाना चाहती हूँ। तू वहीं कर्म कर जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। वे भक्त वत्सल है। यदि तू अर्जुन को युद्ध में हरा सके तो वे पार्थ की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। वे अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। देख, तू मेरे दूत को लज्जित मत करना। श्री कृष्ण को देखकर डरना मत। श्री कृष्ण के सामने युद्ध में मरने वाला मरता नहीं। वह तो अपनी 21 पीढ़ियां तार देता है। युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सम्मुख तू यदि मृत्यु को प्राप्त करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी। प्रिय भक्तों, ऐसी माता बहुत कम मिलते हैं जो इस तरह के बातों को कहते हैं। धन्य है ऐसी माता। उसके बाद सुधर्मा ने माता की आज्ञा स्वीकार की। बहन कुबला से आज्ञा तथा प्रोत्साहन प्राप्त कर वे अपने महल में गए। द्वार पर उनकी सती पत्नी प्रभावती पहले से पूजा का थाल सजाए पति की आरती उतारने के लिए खड़ी थी। उसने पति की पूजा करके प्रार्थना की, नाथ, आप अर्जुन से संग्राम करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके चले जाने पर एक अंजलि देने वाला पुत्र रहे।
सुधर्मा ने पत्नी को समझाना चाहा, पर वह पतिव्रता थी। उसने कहा, मेरे स्वामी, मैं जानती हूँ कि श्री कृष्ण चंद्र के समीप जाकर कोई इस संसार में लौटता नहीं। मैं तो आपकी दासी हूँ। आपकी इच्छा और आपके हित में ही मेरा हित है। मैं आपके इस मंगल प्रस्थान में बाधा नहीं देना चाहती। इस दासी की तो एक तुच्छ प्रार्थना है, आपको वह प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। अनेक प्रकार से सुधर्मा ने समझाना चाहा, किंतु अंत में प्रभावती की विजय हुई। सती नारी की धर्म सम्मत प्रार्थना वे अस्वीकार नहीं कर सके। वहां से फिर स्नान प्राणायाम करके वे युद्ध के लिए रथ पर बैठ गए। उधर युद्ध भूमि में महाराज हंसध्वज अपने चारों राजकुमारों के साथ पहुंच गए। सभी सूर्य एकत्र हो गए, किंतु समय हो जाने पर भी जब सुधर्मा नहीं पहुंचे, तब राजा ने उन्हें पकड़ लाने के लिए कुछ सैनिक भेजे। सैनिकों को सुधर्मा मार्ग में ही मिल गए। पिता के पास पहुंचकर जब उन्होंने विलंब का कारण बताया, तब क्रोध में भरकर महाराज कहने लगे, तू बड़ा मूर्ख है, तेरे धर्म तथा विचार को धिक्कार है। श्री कृष्ण चंद्र का नाम सुनकर भी तेरा मन काम के बस हो गया। ऐसा कामी भगवान से विमुख कुपुत्र का तो तेल में उबलकर ही मरना ठीक है। राजा ने इस बात को समझने के लिए अब क्या करे, पुरोहितों के पास दूत भेजा। धर्म के मर्मज्ञ, स्मृतियों के रचयिता ऋषि शंख और लिखित बड़े क्रोधी थे। उन्होंने दूत से कहा, राजा का मन पुत्र के मोह से धर्म भ्रष्ट हो गया है। जब सबके लिए एक ही आज्ञा थी, तब पूछने की क्या आवश्यकता थी। जो मंदबुद्धि लोग मोह या भय से अपने वचनों का पालन नहीं करता, उसे नरक के दारुण दुख मिलते। अपने वचनों का पालन नहीं करता, उसे नरक के दारुण दुख मिलते हैं। हंसध्वज पुत्र के कारण अपने वचनों को आज झूठा करना चाहते हैं। ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में हम नहीं रहना चाहते। इतना कहकर वे दोनों ऋषि चल पड़े। उसके बाद राजा ने दूत से समाचार पाकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सुधर्मा को उबलते तेल के कड़ाह में डाल दो। इतना आदेश देकर वे दोनों पुरोहितों को मनाने चले गए। प्रिय भक्तों, इस बात से मंत्री को बड़ा कष्ट हुआ। मंत्री चाह के भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि राजा का आज्ञा था। उसके बाद सुधर्मा ने उन्हें कर्तव्य पालन के लिए दृढ़ता पूर्वक समझाया। पिता की आज्ञा का सत पुत्र को पालन करना ही चाहिए, यह उसने निश्चय किया। उसने तुलसी की माला गले में पहनकर और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु गोविंद मुकुंद, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने ही जा रहा था, परंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन न कर सका, इसीलिए मैं दुखी हूँ। मैंने आपका तिरस्कार करके बीच में काम की सेवा की, क्या इसलिए आप मेरी रक्षा करना नहीं चाहते? पर भगवान, जो लोग कष्ट में पड़कर भय से व्याकुल होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हें क्या सुख की प्राप्ति नहीं होती? मैं आपका ध्यान करके शरीर छोड़ रहा हूँ, अतः आपको अवश्य प्राप्त करूँगा। किंतु लोग कहेंगे कि सुधर्मा वीर होकर भी कराहे में जलकर मरा। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों से मरना चाहता हूँ। आपने अनेक भक्तों की रक्षा की है,
अनेकों की इच्छा पूर्ण की है, मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। इस अग्निदाह से बचाकर इस शरीर को अपने चरणों में गिरने दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके हरे गोविंद, श्री कृष्ण आदि भगवान नामों को पुकारते हुए सुधर्मा कराह के खौलते तेल में कूद पड़े। प्रिय भक्तों, एक दिन प्रहलाद के लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। एक दिन ब्रज बालकों के लिए मयूर मुकुटी ने दावा अग्नि को पी लिया था। आज सुधनमा के लिए खौलता तेल शीतल हो गया। सुधनमा का तो शरीर याद ही नहीं था। वे तो अपने श्री कृष्ण को पुकारने, उनका नाम लेने में तल्लीन हो गए थे, किंतु देखने वाले आश्चर्य मूढ़ लोग देख रहे थे। खौलते तेल में सुधनमा तैर रहे थे। उनका एक रोम तक झुलस नहीं रहा था। यह बात सुनकर राजा हंसध्वज भी दोनों पुरोहितों के साथ वहां आए। श्रद्धा रहित तार्किक पुरोहित शंख को संदेह हुआ, अवश्य इसमें कोई चालाकी की है। भला तेल गर्म होता तो उसमें सुधर्मा अब तक खत्म हो जाता। कोई मंत्र या औषधि का प्रयोग तो नहीं किया गया। तेल की परीक्षा के लिए उन्होंने एक नारियल कड़ाह में डाला। उबलते तेल में पड़ते ही नारियल फूट गया। उसके 2 टुकड़े हो गए और उछलकर वे बड़े जोर से शंख तथा लिखित के सिर में लगे। अब उनको भगवान के महत्व का ज्ञान हुआ। सेवकों से उन्होंने पूछा कि सुधर्मा ने कोई औषधि शरीर में लगाई क्या, अथवा उसने किसी मंत्र का जप किया था। सेवकों ने बताया कि राजकुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे प्रारंभ से भगवान का नाम ले रहे थे। अब शंख को अपने अपराध का पता लगा। उन्होंने कहा, मुझे धिक्कार है। मैंने भगवान के एक सच्चे भक्त पर संदेह किया। प्रायश्चित करके प्राण त्यागने का निश्चय कर शंख मुनि उसी उबलते तेल के कड़ाह में कूद पड़े, किंतु सुधर्मा के प्रभाव से उनके लिए भी तेल शीतल हो गया। मुनि ने सुधर्मा को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, कुमार, तुम धन्य है। मैं तो ब्राह्मण होकर शास्त्र पढ़कर भी असाधु हूँ, मूर्ख हूँ। बुद्धिमान और विद्वान तो वही है जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा यह अधम देह भी आज पवित्र हो गया। तुम जैसे भगवान के भक्तों का तो दर्शन ही मनुष्य जीवन की परम सफलता है। राजकुमार, अब तुम इस तेल से बाहर निकलो। अपने पिता, भाइयों और सेना को पावन करके मेरा भी उद्धार करो। त्रिलोकी के स्वामी श्री कृष्ण जिनके सारथी बनते हैं, उन धनुर्धर अर्जुन को संग्राम में तुम ही संतुष्ट कर सकते हो। मुनि के साथ सुधर्मा कराहे से बाहर आए। राजा हंसध्वज ने अपने भगवत भक्त पुत्र का सम्मान किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। पिता की आज्ञा से सुधर्मा सेना नायक हुए। अर्जुन की सेना से उनका संग्राम होने लगा। सुधर्मा के शौर्य के कारण पांडव दल में हलचल मच गए। वृषकेतु, परघुम्न, कृतवर्मा, सात्यकी आदि वीरों को उस तेजस्वी ने घायल करके पीछे हटने को विवश कर दिया। अंत में अर्जुन सामने आए। अर्जुन को अपनी शूरता का कुछ घमंड भी था, किंतु सुधर्मा तो केवल भगवान श्री कृष्ण के भरोसे युद्ध कर रहे थे। भगवान को अपने भक्त का प्रभाव दिखलाना था। बालक सुधर्मा को अपने सामने देख पार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुधर्मा उनसे कहा,
विजय सदा आपके रथ पर श्री कृष्ण चंद्र सारथी के स्थान पर बैठे आपकी रक्षा किए करते हैं। इसी से आप सदा विजय होते रहे। आज आपने अपने उन समर्थ सारथी को कहाँ छोड़ दिया? मेरे साथ युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण ने तो आपको नहीं छोड़ दिया। आप अब उन मुकुंद से रहित हैं। ऐसी दशा में मुझसे सुधर्मा की बातों से अर्जुन क्रुद्ध हो गए। उन्होंने बाण वर्षा कर आरंभ कर दी, परंतु हंसते हुए सुधर्मा ने उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए। अर्जुन के दिव्य शस्त्रों को भी राजकुमार ने व्यर्थ कर दिया। स्वयं पार्थ घायल हो गए, उनका सारथी मरकर गिर पड़ा। सुधर्मा ने फिर हंसकर कहा, धनंजय, मैं तो पहले ही कहता था कि अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपका सारथी मारा गया, मेरे बाणों से घायल हो गए। अब भी समय है, अपने उस श्याम रूप सारथी का स्मरण करो। अर्जुन ने बाएं हाथ से घोड़ों की डोरी पकड़ी। एक हाथ से युद्ध करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन पुकारने लगे। उनके स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ की रश्मि ले ली। सुधर्मा और अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। सुधर्मा के नेत्र आनंद से खिल उठे। जिसके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को छकाया था, वह कार्य तो अब पूरा हुआ। श्री कृष्ण चंद्र आ गए, अब उसे भला और क्या चाहिए? उसने अर्जुन को ललकारा, पार्थ, आपके ये सर्वसमर्थ सारथी तो आ गए। अब तो आज मुझ पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करो। अर्जुन को भी क्रोध आ गया। उन्होंने 3 बाण निकालकर प्रतिज्ञा की, इन 3 बाणों से यदि मैं तेरा सुंदर मस्तक न काट दूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर सुधर्मा ने हाथ उठाकर कहा, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण साक्षी है, इनके सामने ही मैं तुम्हारे इन तीनों बाणों को काट न दूं तो मुझे नरक गति प्राप्त हो। यह कहकर सुधर्मा ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से घायल कर दिया। उनके रथ को कुछ तोड़ डाला। बाणों से मारकर उनके रथ को कुम्हार के चाक की भांति घुमाने लगा। 400 हाथ पीछे हटा दिया उस रथ को। भगवान ने कहा, अर्जुन, सुधर्मा बहुत बांका वीर है। मुझसे पूछे बिना प्रतिज्ञा करके तुमने अच्छा नहीं किया। जयद्रथ वध के समय तुम्हारी प्रतिज्ञा ने कितना संकट उपस्थित किया था, यह तुम भूल गए क्या? सुधर्मा एक पत्नी व्रत के प्रभाव से महान है और इसी के कारण हम दोनों पिछड़े हुए हैं। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, जब तक आप हैं तब तक मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि आप रथ हाँक रहे हैं। तब तक मुझे कौन संकट में डाल सकता है? मेरी प्रतिज्ञा पूरा होने से कौन रोक सकता है? अर्जुन ने एक बाण चढ़ाया। भगवान ने अपने गोवर्धन धारण का पुण्य उस बाण को अर्पित किया। बाण छूटा, कालाग्नि के समान वह बाण चला। सुधर्मा ने गोवर्धन धारी श्री कृष्ण का स्मरण करके बाण मारा और अर्जुन के बाण 2 टुकड़े होकर गिर पड़ा। पृथ्वी कांपने लगी। देवी देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया। भक्त वत्सल प्रभु ने उसमें अपने बहुत से पुण्य अर्पण किए। सुधर्मा ने भगवान श्री कृष्ण की जय हो ऐसा कहकर अपने बाण से उसे भी काट दिया।
अर्जुन उदास हो गए। रणभूमि भूमि में हाहाकार मच गया। देवी देवता सुधर्मा की प्रशंसा करने लगे। अब तीसरे बाण को भगवान ने अपने रामा अवतार का पूरा पुण्य दिया। बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को तथा मध्य में काल को प्रतिष्ठित करके नोक पर वे स्वयं एक रूप से बैठे। अर्जुन ने वह बाण भगवान के आदेश से धनुष पर चढ़ाया। सुधर्मा ने कहा, भगवान, आप मेरा वध करने के लिए स्वयं बाण में स्थित होकर आ रहे हैं। यह मैं जान गया हूँ। मेरे प्रभु, आओ, रणभूमि में मुझे अपने श्री चरणों का आश्रय देकर कृतार्थ करो। अर्जुन, तुम धन्य हो। साक्षात नारायण तुम्हारे बाण को अपना पुण्य ही नहीं देते, स्वयं बाण में स्थित भी होते हैं। विजय तो तुम्हारी है ही, किंतु भूलो मत, मैं इन्हीं श्री कृष्ण की कृपा से इस बाण को भी अवश्य काट दूंगा। बाण छूटा। सुधर्मा ने पुकार की, भक्त वत्सल गोविंद की जय, और बाण मार दिया। भक्त के प्रभाव को काल देवता रोक ले, यह संभव नहीं। अर्जुन का बाण बीच से कटकर 2 टुकड़े हो गया। सुधर्मा की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब अर्जुन का पर्ण पूरा होना था। बाण कट गया पर उसका अगला भाग गिरा नहीं। उस आधे बाण ने ही ऊपर उठकर सुधर्मा का मस्तक काट दिया। मस्तकहीन सुधर्मा के शरीर ने पांडव सेना को तहस नहस कर दिया और उसका सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जा गिरा। श्री कृष्ण ने बोले, गोविंद, मुकुंद, हरि कहते उस मस्तक को अपने हाथों में उठा लिया। इसी समय परम भक्त सुधर्मा के मुख से एक ज्योति निकली और सबके देखते देखते वह भगवान श्री कृष्ण जी के मुख में चला गया। प्रिय भक्तों, यह कथा आपको कैसी लगी?